Hello everyone. Today we will discuss the basics of CAD या इंट्रोडक्शन ऑफ CAD. तो CAD क्या है? पहले के टाइम पे हम क्या करते थे? जो ड्राइंग बनाते थे तो वो चार्ट पेपर की तरह से स्केल मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से डिजाइन बनाते हैं. बट आज के टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो डिजाइनिंग होती है वो हमारी कंप्यूटर पे होती है. कंप्यूटर पे के स्केल से होती है. कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे जैसे लाइक ऑटोकैड हो गया, हमारा कैटिया हो गया, एनएसएस हो गया, प्रोई हो गया, सॉलिड वर्क हो गया. तो इन सारे सॉफ्टवेयर के द्वारा हम डिजाइनिंग करते हैं. ठीक है. तो कैड होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं. CAD is a technological used to create, modify, analyze and optimize design using a computer. कि मतलब एक CAD एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजिंग कर सकते हैं उसके डिजाइन को विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विथ यूजिंग द सम सॉफ्टवेयर. या इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द क्रिएशन and development of a prototype on a computer to assist the engineer in design process. The term computer aided design is the interpreted differently. मतलब इसको अलग अलग तरीके से भी कहा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि कैड क्या है? कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है. वाइल अदर कैसे डिफाइन करेंगे इसको कि इट इज ए कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग है. बट इनफैक्ट हम अगर बात करें, it is a integration of best characteristic of three element: software, हार्डवेयर एंड ह्यूमनवेयर. ठीक है. तो कंप्यूटर डिजाइन में अगर हम देखें तो कंप्यूटर डिजाइन में कैड हो गया, कैम हो गया, सिम हो गया. कैम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. और सिम क्या होता है? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग. तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन हो गया कैड कैम प्लस सिम का. अब हम बात करते हैं मेन एडवांटेज के कि हैं क्या आपके कैड के. इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हाई एक्यूरेसी मिलेगी हमें, सटीकता बहुत ही ज़्यादा की जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे बहुत ही सटीक एक्यूरेट हमारी रहेगी. कि जो हम मिनी ड्राफ्टर की हेल्प से चार्ट पेपर पर बनाते थे वो एक्यूरेसी उतनी नहीं आती थी जितनी कंप्यूटर की हेल्प से आती है, क्योंकि सारी डायमेंशन हमारी प्रॉपर रहती हैं. एग्जैक्ट हम जितनी वैल्यू चाहिए उतनी ही वहाँ पे हम फीड करके डिज़ाइन को प्रॉपर बना सकते हैं. टाइम सेविंग होता है, पेंसिल पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती. सारा जो डिजाइनिंग होती है हमारी कंप्यूटर की हेल्प से, सॉफ्टवेयर की हेल्प से होती है. तो इससे जो कि हमारा टाइम बहुत सेव होता है, इजी मॉडिफिकेशन होता है. एक बार डिज़ाइन अगर हमारी फाइनल हो जाती है उसके बाद हमें उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ मॉडिफाई करना है तो हम उसमें इजीली कर सकते हैं. और बेटर जो एक विजुअलाइजेशन जो होता है, हमें डिज़ाइन को देख सकते हैं. विजुअलाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है 2D और 3D में. पेपर वाले में क्या था, हमारा 2D होता है, उस पर हम उसको केवल सिंपली पेपर शीट पर देख सकते हैं डिजाइन हमारा. हाँ ठीक है, फ्रंट व्यू टॉप भी क्या है. लेकिन अगर हम 3D की बात करें तो 3D में हमें उसको हर एक एंगल से रोटेट करके डिजाइन को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं. इसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट क्या होते हैं कैड सिस्टम के, आपके कंपोनेंट क्या होंगे? आपका हार्डवेयर हो गया. हार्डवेयर में क्या क्या आएगा? कंप्यूटर आ गया आपका, मॉनिटर आ गया, माउस आ गया, कीबोर्ड हो गया, ग्राफिक पैड हो गया. दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर में कैड हो गया आपका, प्रोई हो गया, कैटिया हो गया आपका, सॉलिड वर्क हो गया. यूजर की बात करें तो यूजर कौन से होंगे? इसमें एक डिजाइनर होगा और इसके क्या इंजीनियर होंगे. अगर इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो माउस हो गया हमारा, और डिजिटाइज अरे यार इनपुट डिवाइसेस में क्या हो गया आपका? माउस हो गया, डिजिटाइजर हो गया. और आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो गया आपका? प्रिंटर एंड प्लॉटर. तो इस तरह से हम कैड की डिजाइनिंग करते हैं. अब डिजाइनिंग के कुछ हमारे स्टेप्स भी होते हैं. जैसे हमारा सबसे पहले हम देखेंगे डिजाइन करने के लिए हमें उसकी नीड क्या है, डिजाइनर की नीड क्या है. उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी जब हम किसी चीज़ को डिजाइन करेंगे. उस तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारा? नीड. तो जब भी हम कोई डिजाइन करने के लिए जाते हैं तो हम उस पर देखते हैं मार्केट में कि हमें डिजाइन किस पर्पज के लिए करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी, कहाँ पे हमें उसको यूज करना है, क्या क्या हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा. तो सारी चीज़ों को देखने
देखते हैं कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो किस में आएगा, हमारा नीड में आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि जब हमारी नीड सारी फुलफिल हो जाती है उसके बाद हमारी प्रॉब्लम्स क्या होंगी उसको देखते हैं। डिफिनीशन ऑफ प्रॉब्लम। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे। मतलब जो भी हमने नीड हमारी फुलफिल हो गई, हमने उसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो देख लिया, उसके बाद हमारा क्या सिंथेसिस होगा, क्या उनको विश्लेषण करेंगे, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं क्या नहीं आ रही, उनकी हम सिंथेसिस करते हैं। इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या आएगा आपका, ऑप्टिमाइजेशन। विश्लेषण के बाद आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन, कि सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में लेके आना, ऑप्टिमिस्टिक तरीके से एनालिसिस करना, उनको क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, क्या क्या हम पूरे एक डिज़ाइन के एनालिसिस करना, मटेरियल के एनालिसिस करना, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसके बाद उसके बाद क्या है कि हम सारी चीज़ प्रॉब्लम्स को सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद हम उस पर उसको इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएशन, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है इवेल्युएशन। तो ऑप्टिमाइजेशन के बाद आ गया हमारा इवेल्युएशन। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे हमारे डिजाइनिंग के, क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन में क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कैड में क्या करते हैं कि डिजाइनिंग को हम अच्छी तरह सुधारते हैं, उसको बनाते हैं, क्या है उसका वेट कितना रहेगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, उसकी इफिशियंसी को कैसे बढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, किसके पार्ट होते हैं, हमारे ऑप्टिमाइजेशन के पार्ट होते हैं। इसके फायदे क्या क्या होते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, इन सब के बारे में, टाइम कितनी होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, इस सब के बारे में प्रोडक्ट की पूरी अच्छी तरह से सब कुछ देखते हैं। हम उसमें चेक करते हैं क्या क्या कॉस्ट रहेगी, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी रहेगी। सारी चीज़ करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन के बाद आता है हमारा इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन स्टेप आता है आपका ऑप्टिमाइजेशन के बाद। इवेल्युएशन में करना क्या है कि उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं कि हम जो चीज़ हमारी द्वारा बनाई गई है वो कितनी परफेक्ट रहेगी, कितनी एक्यूरेट रहेगी, मार्केट में क्या क्या उसका यूज रहेगा, कोई डाउनफॉल तो नहीं आएगा, ये सारा चीज़ें आ जाती हैं हमारी उसके अंदर, इवेल्युएशन के अंदर। और लास्ट जो हमारा स्टेप है वो है हमारा डिजाइनिंग का प्रेजेंटेशन। जब सारी चीज़ हो जाती है तब उसको फाइनली हम डिजाइन को अपनी प्रेजेंटेशन स्टेज में जाते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद जब वो फाइनल हो जाती है तो हमारी डिजाइनिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। तो ये सारे स्टेप्स थे आपके कैड के, डिजाइनिंग के स्टेप्स होते हैं, और कैड के बारे में बताया। अगर हम बात करें कैड की, तो कैड के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। कैड जो हमारा वाइडली यूज होता है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है, आर्किटेक्चर में यूज होता है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसके बाद अगर हम देखें कैड के बेनिफिट्स क्या हैं, कैड के बेनिफिट, कैड प्रोवाइड करता है हमें एक बेटर क्वालिटी इंजीनियरिंग डिजाइन में इम्प्रूवमेंट कराता है। हमारा टाइम जो हमारा होता है, टाइम को रिड्यूस करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, गुड क्वालिटीज़ के हमें डिज़ाइन प्राप्त होते हैं, ठीक है, एक्यूरेसी बहुत उसकी हाई होती है, टाइम सेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कैड के हमारे बेनिफिट्स हैं। बस, थैंक यू। ज़रा बोलना कुछ और होता है।